ओम साई राम। तो आ गए हैं हम साई सच्चरित्र का चैप्टर नंबर 34 लेके। तो जितना विश्वास होगा दृढ़, जितनी भक्ति होगी प्रगाढ़, उतना ही आप देखेंगे जीवन में चमत्कार। यही है सच्ची साई भक्ति, बाकी सब है बेकार। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर पिल्ले का कथन। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदाबाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपने दाहिने और उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो ये है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसे भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। राम जी ही सबको फल देने वाले हैं और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनकी ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो द्वारका माई में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सोजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा बाऊ, अब अच्छा हो गया और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और वह चोंच कब मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से, बिना किसी औषधि या चिकित्सा के, वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था। तो साईं वचन एकदम सत्य ही रहते हैं। कोई थोथे पोछे वचन बाबा ने कभी कहे नहीं, और जो औषधि का काम करते हैं वो है सत्य साईं वचन। तो इस प्रकार से जो भी वचन बाबा बोल देते थे वही सत्य हो जाता था। लेकिन आपकी निष्ठा ज़रूर ही वो संत देखते हैं कि आपकी श्रद्धा और सबूरी कितनी है और कितना आपका विश्वास है। तो वही बोला गया है, जो प्रगाढ़ रखेगा विश्वास तो चमत्कार भी वही पाएगा। तो इसी प्रकार से कई सारी उदी की घटनाएं यहाँ पे, ऐसे तो लाखों है, करोड़ों ऐसी हैं। हमारे भी जीवन की कई सारी घटनाएं उदी से रिलेटेड, जो मैंने पहले खुद बताई कि उदी ने किस प्रकार से कितने टाइम पे चमत्कार किया है जीवन में। तो श्यामा के छोटे भाई की पत्नी, तो इसी प्रकार श्यामा के छोटे भाई की पत्नी को, उसको भी जो है गिल्टी हो गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसको भी जो है उन्होंने
इसी उधि से जो है बाबा ने उसके कष्ट सारे हर लिए। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं, वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ, ये कहते हैं साईं बाबा। और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निराभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यही है सत्य वचन, यही मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से साईं कहते हैं कि अगर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है तो चमत्कार आप अवश्य ही देखेंगे अपने जीवन पर्यंत। और बिल्कुल जब आप नाम स्मरण करते रहेंगे तो मुक्ति भी जो है इंसान से दूर नहीं है। तो संसार में भी रहकर जो संसार से अलिप्त रहता है तो सच्चा ज्ञानी मनुष्य वही है। जो इस संसार में ही लिप्त रहता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। ओम साई राम।